दोस्तों आपने कई लोगों को ये कहते हुए सुना होगा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करो। लेकिन ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स होते क्या हैं एक्चुअल में? कैसे हम फिगर आउट करते हैं कि कौन सा स्टॉक एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक की कैटेगरी में आता है? बात करेंगे डिटेल में इस बहुत ही छोटी सी वीडियो में। तो वीडियो को यहाँ पे पूरा देखिए और स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ नया सीखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं स्टॉक फॉर रिटेल पर स्टॉक मार्केट से जुड़ी एक नई जानकारी के साथ। ध्यान रखिए, जो भी चीजें हम यहां पर डिस्कस कर रहे हैं वहां पर किसी भी तरह के बाय या सेल रिकमेंडेशंस नहीं है। तो जब भी हम बात करते हैं फंडामेंटली साउंड कंपनियों की, तो फंडामेंटली साउंड कंपनियों का मतलब है कि कंपनी का जो अंडरलाइंग स्टॉक है उस स्टॉक का फंडामेंटल्स स्ट्रांग हो। अब फंडामेंटल्स का मतलब क्या है कि कंपनी मान लीजिए सर्टेन जो बिजनेस कर रही है उस बिजनेस से कितना रिटर्न्स जनरेट कर रही है, इक्विटी पे कितना रिटर्न्स कैपिटल एम्प्लॉयड पे जनरेट कर रही है, उसकी सेल्स ओवरऑल पिछले कुछ सालों में कंटिन्यूसली ग्रो कर रही है या नहीं, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी ग्रो कर रही है या नहीं, उसके पास डेट के क्या लेवल्स हैं एंड मैनेजमेंट कैसा है उसका। ये सब बातें इन शॉर्ट हमें डिटेल में जाके डीप डाइव करके पता करनी होती है कंपनियों के बारे में एंड देन हमें पता चलता है कि वाकई में कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है या नहीं। देखिए, स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स में पैसा बनाना मुश्किल नहीं होता है, लेकिन मुश्किल होता है स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स चूज करना। तो अगर आप गलती से गलत स्टॉक सेलेक्ट कर लेते हो तो आपकी पोर्टफोलियो लाल ही रहने वाली है, इवन दो मार्केट रिकवर करके नया हाई बना जाए। तो ऐसे में आपको बैठ के ये समझना होगा कि आपकी पोर्टफोलियो में फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है या वीक स्टॉक्स। सो अगर आप फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स पकड़ लेते हो तो लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएशन ऑटोमेटिकली हो जाती है। तो आज की इस वीडियो में हम 3 इंपॉर्टेंट चीज समझेंगे और सीखेंगे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स क्या होते हैं, कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं एंड सिंपल स्ट्रैटेजी जो बिगिनर्स एज अ बिगिनर आप भी उसको यूटिलाइज कर सकते हैं स्टॉक्स में एनालिसिस करने के लिए। यानी कि हम स्क्रीनर पे जाएंगे और स्क्रीनर पे देखेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हम अपनी ओवरऑल एनालिसिस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सो सिंपल लैंग्वेज में फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक का मतलब जिसके कि फाइनेंशियल भी स्ट्रॉन्ग हो, बिजनेस भी स्ट्रॉन्ग हो, फ्यूचर ग्रोथ भी विजिबल हो और उसके सेक्टर में टेलविंड्स हो। जैसे कि मान लीजिए अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट भी, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में अभी गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा फोकस है। हर कोई बातें कर रहा है सब्सिडी की कि भैया आप इलेक्ट्रिक व्हीकल ले लो, हम आपको सब्सिडी देंगे, कम रेट में मिल जाएंगे। और इसके साथ ही साथ अब धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि चार्जिंग स्टेशंस आपको हाईवेज पे मिल जा रहे हैं। तो आपको एक टेलविंड यहाँ पे दिख रहा है उस पर्टिकुलर सेक्टर में। साथ ही साथ डिफेंस सेक्टर की बात करें तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर है डिफेंस सेगमेंट में गवर्नमेंट का। इसके साथ ही साथ रेलवे सेक्टर में हम देख रहे हैं बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर है। तो इस तरह के टेलविंड वाले सेक्टर्स भी हमें फ्यूचर ग्रोथ विजिबिलिटी दिखाते हैं। ठीक है, तो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स का मतलब कंपनी प्रॉफिट बना रही है, डेट कंट्रोल में है, सेल्स ग्रो कर रहा है एंड मैनेजमेंट रिलायबल है। ठीक, अब यहां पे बात आती है कि हम आइडेंटिफाई कैसे करें कि सर्टेन स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रांग है या नहीं। तो हमने सेल्स की बात की, राइट? तो रेवेन्यू ग्रोथ कंपनी का वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट डाटा देता है कि पिछले 4-5 सालों में, 8-10 सालों में रेवेन्यू ग्रोथ ईयर ऑन ईयर कंपनी की रह रही है या नहीं। इसके साथ ही साथ प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है एंड कंपनी के डेट लेवल्स एंड साथ ही साथ मैनेजमेंट की स्टडी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है। अब यहाँ पे ये भी देखना हमारे लिए जरूरी हो जाता है कि कंपनी साल दर साल स्टेबल परफॉर्मेंस दे रही है या नहीं। सो अगर एक साल प्रॉफिट है, अगले साल लॉस है, अगले 2 साल प्रॉफिट है, फिर अगले 1 साल 2 साल तक लॉस है, तो ऐसी कंपनियां हमें अवॉइड करनी चाहिए क्योंकि स्टेबल परफॉर्मेंस इज इक्वल टू वेल्थ क्रिएटर्स। ठीक है, अब यहाँ पे सिंपल सा हम देखते हैं क्वेरीज में हमारे कौन कौन से पैरामीटर्स हो सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या था, सेल्स ग्रोथ। सेल्स ग्रोथ क्या करेंगे, पिछले 5 सालों का कंसिस्टेंटली सेल्स ग्रोथ 15% या उससे ज्यादा रहा हो। अब सिंपल सा इसको रन करते हैं, देखते हैं कितनी कंपनियां आ रही हैं। 1507 कंपनियां। अब 1507 कंपनियों की एक एक करके हम एनालिसिस करने लगे तो महीनों सालों लग जाएंगे। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, अगेन एक और पैरामीटर ऐड करना है कि प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ। यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ पिछले 5 सालों की 12% या उससे ज्यादा रही हो। इसको हमने रन किया, 1191 कंपनियां आ गई। अब इसके साथ ही साथ हमने कहा था कि डेट कंपनी का कम होना चाहिए, राइट? एंड डेट टू इक्विटी यहां पे हम करेंगे लेस देन 0.5। इसको अगर हम रन करते हैं तो 788 कंपनियां यहां पे आ गई। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, डेट टू इक्विटी के बाद हमारे पास कौन से पैरामीटर्स थे,
कंपनी कैश फ्लो रिच होनी चाहिए, यानी कि कंपनी के पास फ्री कैश फ्लो होना चाहिए, पॉजिटिव फ्री कैश फ्लो ईयर ऑन ईयर पिछले कुछ सालों के लिए। तो ऐसे में हम क्या करेंगे यहाँ पे, एंड फ्री कैश फ्लो 5 years ग्रेटर देन एटलीस्ट 10 करोड़। यार 10 करोड़ से कुछ तो कुछ ज़्यादा होना चाहिए, 1 करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़ 50 100 करोड़ कुछ भी हो सकता है, बट एटलीस्ट पॉजिटिव होना चाहिए फ्री कैश फ्लो। इसको रन करते हैं तो यहाँ पे मात्र 307 कंपनियां निकल के आती है, राइट। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम फोकस करेंगे रिटर्न्स पर। रिटर्न ऑन इक्विटी, एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी पिछले 5 सालों का ग्रेटर देन 18%। इसको अगर हम रन करते हैं तो मात्र 150 कंपनियां, एंड इसके साथ ही साथ अगर हम यहाँ पे एवरेज ROCE भी ऐड कर देते हैं 5 सालों का, और उसको हम करते हैं ग्रेटर देन 15%, इसको रन करते हैं तो यहाँ पे मात्र 149 कंपनियां। तो कहने का मतलब ये कि हमारे पास कहाँ पे हजारों कंपनियां थी, 1700 कंपनियां 2000 कंपनियां, उस यूनिवर्स को हमने कम किया और हमने यहाँ पे कई सारे फिल्टर्स लगाए। अब यहाँ पे 150 कंपनियां का मतलब ये नहीं कि सबकी सब कंपनियां यहाँ पे फंडामेंटली स्ट्रांग है। हमने क्या कहा था, मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए, बिजनेस इंपॉर्टेंट होता है, फिर सेक्टर का टेलविंड हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो हमें क्या करना है, कंपनियों के एनालिसिस करनी है, और एनालिसिस के साथ ही साथ कंपनियों की बिजनेस एनालिसिस करनी है कि उस बिजनेस में फर्दर ग्रोथ का स्कोप है या नहीं। ठीक, इसके साथ ही साथ एक बात हमें क्लियर समझ के चलनी पड़ेगी कि इवन फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में भी शॉर्ट टर्म में गिरावट होती है। जैसा कि रिसेंट स्टॉक मार्केट क्रैश की सिचुएशन में ऑलमोस्ट सभी निफ्टी 50 की कंपनियों में रिसेंट हाई से कुछ ना कुछ हमें गिरावट देखने को मिली है। सो हमें एनालिसिस करते समय प्राइस पर फोकस ना करते हुए कंपनी के फंडामेंटल्स पर फोकस करना चाहिए। प्राइस इज व्हाट यू पे, वैल्यू इज व्हाट यू गेट, इस बात को हमेशा हमें ध्यान में रखते हुए एनालिसिस करनी चाहिए। ठीक है, सो स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट में अगर आप जेन्युइनली वेल्थ क्रिएट करना चाहते हो तो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स समझना आपके लिए मस्ट हो जाता है। सो अगर आप चाहते हो कि अगली वीडियो में मैं रियल एग्जांपल्स दिखाऊं कंपनियों के, तो कमेंट करना ना भूलिए। वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक जरूर से जरूर करिए। इसी तरह के इन्फॉर्मेशन के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिए, हमारी दूसरी वीडियोस देखते रहिए, और हाँ, दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए।